अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुअर्रखा 11 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। बिहार वोटर लिस्ट नजरसानी पर सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज समाअत हुई। अदालत ने इसके अमल दरामद के तरीक़ेकार पर संगीन सवालात उठाए। क्या है अब सब कुछ आज की दूरबीन में तफसील से समझिए। वोटर नजरसानी के काम के अंजाम दही में इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, तफसीलात में देखिए। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा जयराम रमेश ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि फ्रीक्वेंट फ्लायर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वतन वापस हो गए हैं, अब मणिपुर और बुनियादी ढांचे पर तवज्जो दें। इस सिलसिले में उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, दूरबीन में तफसीलात से देखिए। दिल्ली फसादात 2020 केस में उमर खालिद, शर्जील इमाम और दीगर की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की नुमाइंदगी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मुल्क के खिलाफ काम करने वालों के लिए सही जगह जेल है। क्या अमित शाह संन्यास लेने जा रहे हैं, चौंका देगा उनका जवाब। वज़ीर दाखिला ने अहमदाबाद गुजरात में संघार संवाद प्रोग्राम में बात करते हुए अपना रिटायरमेंट प्लान शेयर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा नस्ल के लिए जंग के बारे में बात करना आसान है। भारतीय अवाम पर जोर देकर कहा कि वो गलत मालूमात और नफरत फैलाने का शिकार होने से बचें। 10 इस्राएली यरगमालियों को रिहा करने के लिए हमास तैयार हो गया है। गजा पर इस्राएल के हमले जारी है। तफसीलात दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैक्स लगा दिया है। इस पर ब्राजीली सदर ने माशी इंतकामी कार्रवाई से खबरदार किया। क्या है पूरा मामला, देखिए तफसीलात में। पाकिस्तानी अदाकारा की लाश अपार्टमेंट से बरामद की गई है। तफसीलात में इंकशाफ हुआ है कि मौत 9 माह पहले हो चुकी थी। लाखों के फॉलोवर्स वाली अदाकारा के जनाजे के लिए एक शख्स भी मौजूद न था। आज की दूरबीन में देखिए चौंका देने वाले इंकशाफात। हिंदुस्तानी खातून क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में तारीख रकम करके T20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है। तफसीलात में जानिए सब कुछ। अब हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्रो नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट की SIR के अमल पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। इसमें इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार, रफ्तार और दस्तावेजी उसूलों पर सख्त सवालात उठाए गए। दरखास्त गुजारों के वकील ने अदालत को बताया कि वोटर लिस्ट के नजरसानी कानून के तहत मुमकिन है, लेकिन जिस अंदाज से बिहार में इसे नाफिज किया जा रहा है वो न सिर्फ जल्दबाजी पर मबनी है बल्कि अवामी हुकूक के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत के दौरान अदालत को बताया कि उन्हें ताहाल तमाम दरखास्तों की नुकूल मौसूल नहीं हुई है, जिसके बाइस वो तफसीली जवाब दाखिल नहीं कर सकते। वहीं दरखास्त गुजारों की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा है कि नया इस्तिलाहात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन की तरफ से घड़ा गया है, जिसकी पहली कोई वाज़ेह मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा है कि 2003 में भी ऐसे ही मशक की गई थी, लेकिन उस वक्त बिहार में वोटरों की तादाद निस्बतन कम थी। अब जबकि
रियासत में 7.5 करोड़ वोटर हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर जल्दबाजी में ऐसी मशक खतरनाक नताइज दे सकती है। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार जरूर हासिल है, लेकिन अमल शफाफ, कानून के मुताबिक और काबिल अमल होना चाहिए। उनका कहना था कि अगर ये वाकया गहरी नजर सानी है तो अफसरान को घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक करनी चाहिए, लेकिन जमीनी सतह पर ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। दरखास्त गुजारों की जानिब से एतराज भी उठाया गया है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए जिन 11 दस्तावेजात को तस्लीम किया जा रहा है, उनमें ना तो आधार कार्ड शामिल है और ना ही वोटर ID, जो आमतौर पर शनाख्त के लिए सबसे मोतबर जराए समझे जाते हैं। वकील ने कहा कि जब पूरे मुल्क में आधार और वोटर ID को शनाख्ती दस्तावेज माना जा रहा है तो उन्हें इस फहरिस्त से खारिज करना गैर मंतकी और इम्तियाजी अमल है। समाअत के दौरान जस्टिस SC धोलिया ने कहा है कि अगर 2003 में ऐसी नजरसानी हो चुकी है और डेटा पहले से मौजूद है तो हो सकता है कि घर घर जाकर तस्दीक की जरूरत न हो। इस पर वकील ने इतराज किया और कहा कि जिन लोगों का नाम पिछले फहरिस्त में है उनसे दोबारा शनाख्त मांगने की क्या जरूरत है, खासतौर पर वो लोग जो बिहार में मौजूद नहीं, जैसे मुहाजिरीन या तलबा, उनका वोट हक खतरे में पड़ सकता है। जस्टिस जुए मालिया पाजी ने कहा है कि अवामी नुमाइंदगी कानून 1950 की दफा 21 यानी 3 में स्पेशल रिवीजन की इजाजत मौजूद है, उसका तरीक़ेकार तय करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वकीलों ने यह भी कहा है कि आधार, वोटर ID, मनरेगा कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे अहम दस्तावेजात को मुस्तरद करना इलेक्शन कमीशन का मनमानी अमल है। वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि शहरी होने का फैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को किसने दिया, जिस पर जस्टिस धोलिया ने जवाब दिया कि कमीशन की जिम्मेदारी है वो यकीनी बनाए कि सिर्फ अहल शहरी ही वोट डाले। वकील विरिंदा ने भी निशानदही की कि राशन कार्ड जैसे आम और जरूरी दस्तावेजात को भी तस्लीम नहीं किया जा रहा है, जो कि खास तौर पर गरीब आवाम के लिए सबसे काबिल रसाई शनाख्ती जरिया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के सिर्फ 2% अफराद के पास पासपोर्ट है, ऐसे में उसे वाहिद शहरियत का सबूत मांगना गलत होगा। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा, 2003 में जब ऐसी मुहिम हुई थी उस वक्त इंतखाबात में काफी वक्त था, जबकि इस बार आम इंतखाबात करीब हैं। इससे वोटर लिस्ट से बड़ी तादाद में लोगों के नाम खारिज होने का अंदेशा है। इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी ने दिफा में कहा है कि सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियों को वोट का हक है और कमीशन शहरी होने की तस्दीक के लिए 11 किस्म के दस्तावेजात कबूल कर रहा है। ताहम अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि यह अमल पहले क्यों शुरू नहीं किया गया। जस्टिस धोलिया ने कहा कि अगर एक बार वोटर लिस्ट तैयार हो गई तो फिर अदालत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी, इसलिए कि एहतियात जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने बुध के रोज कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हिंदुस्तान के वोटरों के साथ था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने ये बात कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के इल्जामात के पेश नजर कही। वो बिहार में SIR करवाकर बीजेपी के कहने पर काम कर रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन का यह बयान लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी के उस हमले पर इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला करने के चंद घंटे बाद पेश आया। राहुल गांधी ने महागठबंधन मार्च की क़यादत करते हुए बिहार इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पटना में इंतखाबी मुहिम चलाने वाले बिहार में जारी SIR के खिलाफ एहतजाज किया था। गांधी ने कहा, इलेक्शन कमीशन का काम बीजेपी के लिए काम करना नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम आईन की हिफाजत करना है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। SIR का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, मैं बिहार के नौजवानों को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ वोटरों की चोरी नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल की चोरी है। आपको इस चोरी को नहीं होने देना चाहिए। पूरा इंडिया इत्तेहाद बिहार के साथ खड़ा है, ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। इल्जामात के दरमियान चीफ इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे कहा, भारत इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान के वोटरों के साथ था, है और हमेशा रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया गैर मुल्की दौरे के बाद उन पर तंज करते हुए कहा कि अब जब वो वतन वापस आ चुके हैं तो उन्हें मणिपुर, पहलगाम और अपने आबाई रियासत गुजरात समेत दीगर दाखिली मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी ने हाल ही में 5 ममालिक का दौरा मुकम्मल किया, जिसके दौरान वो ब्राजील के शहर रिवेडी में 17वीं बरेकी सरबराही इजलास में भी शरीक हुए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तंजिया पोस्ट में लिखा, हिंदुस्तान अपने सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर इंतहाई आला दर्जे का बार बार गैर मुल्की सफर करने वाले वजीर आजम का खैर मकदम करता है, जो शायद अगली गैर मुल्की प्रवास से पहले 3 हफ्ते मुल्क में कयाम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अब जब वो मुल्क में मौजूद है तो उन्हें मणिपुर जाने का वक्त निकालना चाहिए, जहां लोग गुज़िश्ता 2 बरस से उनके दौरे के मुंतजिर है। साथ ही उन्हें पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले की जांच भी करानी चाहिए, जिनके मुजरिम अभी तक कानून के शिकंजे में नहीं आए। कांग्रेस रहनुमा ने कहा है कि वज़ीर आज़म को अपने आबाई रियासत गुजरात में बिगड़ते बुनियादी ढांचे और बार बार पेश आने वाले पुल हादसात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उसके अलावा अगर वो चाहे तो सैलाब से मुतासिरा हिमाचल प्रदेश के लिए फ्री इमदादी रकम जारी कर सकते हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी हुकूमत को GST में जामे इस्लाहात की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि आम सारिफीन को राहत मिले और सिर्फ बड़े कारपोरेट घरानों के बजाय दीगर निजी सरमायाकारों को भी हौसला मिले। उन्होंने निशानदही की कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो पार्लियामेंट के 21 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून इजलास का एजेंडा तय करने के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग की सदारत भी करे। यह अमल जमहूरियत को तक़वियत देगा और हुकूमत व हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान हमाहंगी पैदा करेगा। कांग्रेस का कहना है कि बैनुल अक़वामी दौरों से ज्यादा अहम मुल्क के अंदर के सुलगते मसाइल है, जिन पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फौरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि आवाम का एतमाद बहाल हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुध को फरवरी 2020 में दिल्ली फसादात के बाद गिरफ्तार शजील इमाम, उमर खालिद और दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर अपना हुक्म महफूज कर लिया है। जस्टिस नवीन चावले की सरबराही में बेंच ने फरीकैन की दरखास्त जमानत पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। दिल्ली पुलिस की नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि अगर मुल्जिमान मुल्क के खिलाफ कुछ करते हैं तो उनके लिए बेहतरीन जगह जेल है। मेहता ने कहा कि दिल्ली में फसादात से पहले मंसूबाबंदी थी और जिस तरह से उनके मंसूबाबंदी की गई थी और किसी भी जमानत के हकदार नहीं है। ये कोई आम जुर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसमें एक मजमूम मकसद के साथ पहले से ही फसादात की मंसूबाबंदी की गई थी। मेहता ने कहा कि मुल्जिमान आलमी सतह पर मुल्क को बदनाम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फसादात के लिए एक खास दिन का इंतखाब किया। मेहता ने शजील इमाम की इस तकरीर का हवाला दिया जिसमें मजहब की बुनियाद पर आसाम का जिक्र किया गया। खालिद उमर और दीगर मुल्जिमान के फोन नंबर्स जाली दस्तावेजात के जरिए हासिल किए गए। इससे कबल एक मुल्जिम उमर खालिद ने हाई कोर्ट को बताया कि महज व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर होना किसी जुर्म में मुलविस होने का सबूत नहीं है। खालिद की नुमाइंदगी करते हुए तरदीप पेश ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से सबूत के तौर पर पेश करदा व्हाट्सएप ग्रुप चैट से साबित होता है कि खालिद 3 व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने शायद ये किसी ग्रुप में कोई पैगाम नहीं भेजा हो। वकील ने कहा है कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना किसी जुर्म की अलामत नहीं है। इस केस में एक और मुल्जिम मीरान हैदर की नुमाइंदगी करने वाले कपिल वकील ने कहा कि उसने ना तो किसी मीटिंग में हिस्सा लिया था और ना ही वो किसी ऐसे चैट ग्रुप का हिस्सा था जहां तशद्दुद भड़काने की साजिश पर बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हैदर नौजवान रहनुमा और जामिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। उसने सिर्फ शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुनक़िदा इजलास में हिस्सा लिया था, न कि फसादात भड़काने की साजिश में। उन्होंने मजीद कहा कि हैदर से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। इससे कबल दिल्ली पुलिस ने मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों की मुखालिफत करते हुए कहा था कि ट्रायल में ताखीर का मतलब मुफ्त पास होना नहीं है। दिल्ली पुलिस की नुमाइंदगी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मुकदमे में ताखीर की वजह इस्तिगासा नहीं बल्कि मुल्जिम है। शर्मा ने कहा कि तेज ट्रायल जरूरी है, लेकिन किसी को ज्यादा देर तक जेल में रखने को जमानत देने की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। फरवरी 2020 में दिल्ली फसादात में कम से कम 53 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बुध को कहा कि अवामी जिंदगी से सुबुकदोश होने के बाद वो खेती बाड़ी करेंगे। इसके अलावा वो अपना ज्यादा वक्त वेदों और नशीरों समेत हिंदू मजहबी किताबों के मुताला में लगाएंगे। वज़ीर दाखिला ने अहमदाबाद गुजरात में संकार संवाद प्रोग्राम में बात करते हुए अपना रिटायरमेंट प्लान शेयर किया। वज़ीर दाखिला ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि अवामी जिंदगी से सुबुकदोश होने के बाद वो अपनी बाकी जिंदगी वेदों और कुदरती खेत को
वक्फ कर देंगे। उन्होंने कहा कि कुदरती काश्तकारी जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहा जाता है, एक साइंस पर मबनी तकनीक है जिसके बेपनाह फवाइद है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि कीमियाई खाद की मदद से उगाई जाने वाली गंदम सेहत के बहुत से मसाइल का बाइस बनती है, जिसमें तर्ज जिंदगी से मुतालिक मसाइल जैसे ब्लड प्रेशर, ज़ियादतीस शामिल है। इसके अलावा इससे कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियां भी होती है। उनका मजीद कहना था कि कुदरती काश्तकारी से न सिर्फ जिस्म को बीमारी से पाक बनाने में मदद मिलती है बल्कि अद्वियात पर इन्हिसार भी कम होता है। उन्होंने मजीद कहा कि कुदरती काश्तकारी से ज़रई पैदावार में भी इजाफा होता है। उन्होंने अपने फॉर्म में ज़रई पैदावार और 1.5 गुना इजाफा दर्ज करने का अपना तजर्बा भी शेयर किया। पहले महीने वज़ीर दाखिला ने अपना विजन कम करने का सफर शेयर करते हुए कहा कि किस तरह मुस्बत आदत जैसे खुराक और पानी की सही मिकदार, वर्जिश और मुनासिब नींद उनकी सेहत में बड़ी तब्दीली लाती है। उन्होंने नौजवानों को अच्छी सेहत के लिए 2 घंटे जिस्मानी वर्जिश और 6 घंटे की नींद लेने की तलकीन करते हुए कहा कि उनके पास जीने और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए 40 से 50 साल हैं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने भारतीय सहाफ़ी किरण थापर के साथ बुध के रोज एक इंटरव्यू में कहा कि मैं भारतीय अवाम से कहना चाहता हूं वो गलत मालूमात फैलाने वालों से बचे। हर पाकिस्तानी दहशतगर्दी नहीं, हम दुश्मन नहीं, हम अमन चाहते हैं, हमें जंग नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी नस्लें कश्मीर पर दहशतगर्दी पर और अब पानी पर लड़ते रहें। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि मेरी नस्ल माजी की कैद में नहीं रहना चाहती, हमें माजी को तस्लीम करते हुए मुस्तकबिल के लिए रास्ता निकालना होगा और दोनों ममालिक को चाहिए कि वो मिल बैठकर मसाइल का हल निकाले और नौजवान नस्ल को नफरत और दुश्मनी से निकालकर अमन की तरफ ले जाए। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी में पाकिस्तानी मुलव्विस होने की भारतीय दावों को प्रोपेगेंडा करार देते हुए वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक पुलवामा हमला का ताल्लुक है, भारतीय आवाम से झूठ बोला गया कि पाकिस्तान इस हमले में मुलव्विस था, जबकि हम नहीं थे। आज तक भारतीय हुकूमत उसका कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। इसलिए इस लड़ाई के दौरान भारतीय मीडिया और हुकूमत ने एक डिसइंफॉर्मेशन मुहिम चलाई ताकि भारतीय आवाम को गुमराह किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि जहां तक पुलवामा दहशतगर्द हमले का ताल्लुक है, पाकिस्तान एक गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी हुकूमत ने इसको रद्द कर दिया। आज तक भारतीय हुकूमत ने न तो पाकिस्तान को, बैनुल-अक़वामी बिरादरी को और न ही भारतीय आवाम को यह बताया कि आखिर वो कौन लोग थे जो इस हमले में मुलव्विस थे, जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। जब किरण थापर ने लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद 2008 के मुंबई हमलों के बारे में पूछा तो पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा ने कहा कि लश्कर तैयबा के सरबराह जेल में हैं और मुंबई हमला केस अभी भी जारी है। नवंबर 2008 में भारत के माशी दारुल हुकूमत मुंबई में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों में 166 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जहां तक हाफिज सईद का ताल्लुक है, उन्हें पाकिस्तान अप्रैल 2022 में दहशतगर्दों की माली माविनत के इल्जाम में 31 साल कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने कहा कि जहां तक मुंबई हमला केस का ताल्लुक है, यह मुकदमा अभी ज़ेरे समाअत है। अदालतों और पाकिस्तान हुकूमत और कानून निज़ाम को सजा के हुसूल से जो मायूसी है वो ये कि भारत इस मुकदमे में हिस्सा लेने और अपने बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए जरूरी गवाहों को पेश करने से इनकार कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं आपसे अपील करता हूं कि हमें ऐसे हालात बनाने के लिए काम करने की जरूरत है जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा ऐसे ताल्लुकात कायम हो, हमारा ऐसा ताउन हो जिससे हम मुंबई के लोगों को इंसाफ फराहम कर सकें। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई को लेकर इसराइल के साथ चल रही बातचीत के दरमियान हमास ने बड़ा ऐलान किया। हमास ने कहा है कि 100 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। इस्लामी ग्रुप का यह बयान कतर की सालिसी में 4 दिनों की बिलावास्ता बातचीत के बाद पेश आया। हालांकि हमास का कहना है कि जंगबंदी के लिए चल रही बातचीत इसराइल की जिद की वजह से मुश्किल है। जंगबंदी मुज़ाकरात में कई रुकावटें, जिनमें इमदाद का बहाव, गजा पट्टी से इसराइलियों की वापसी और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए हकीकी गारंटी शामिल है। इस दरमियान अमेरिका ने इस बात का इशारा दिया है कि इस हफ्ते आखिर से पहले 60 दिनों के लिए जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक बन जाएगा। हमास और इसराइल दोनों ने जंगबंदी को लेकर मुस्बत बातें कही, लेकिन अभी भी मुबैना तौर पर कई अहम मामले बने हुए हैं। वाज़ेह है कि हमास ये गारंटी चाहता है कि किसी भी जंगबंदी के बाद जंग फिर से शुरू ना हो, जैसा कि इस साल के शुरू में हुआ था। अमेरिका के खुसूसी एलची ने कहा है कि इस मुआहदे का एक हिस्सा 10
10 जिंदा यरगमालियों की वापसी होगी, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास ने अगवा किया था। इसराइल पर हमला के दौरान हमास 251 इसराइलियों को कैद बनाकर अपने साथ ले गया था। उसमें से अभी भी 49 यरगमाली गजा में मौजूद है। दूसरी तरफ तल अवीव से ANI की खबर के मुताबिक इसराइली फौजी ने गजा पट्टी में अपनी जारिहाना कार्रवाई को जारी रखते हुए गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 हमास के अड्डों पर फिजाई हमले किए। इसराइली दिफाई दस्तों ने बुध को बताया कि शुमाली गजा के शुजाया और जैतून इलाकों में फौजियों ने एक शहरी इमारत के अंदर छुपाए गए धमाकों और बारूदी सुरंगों को एक जखीरा तलाश किया और तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज आलमी तिजारती महाज पर जारिहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए 7 ममालिक पर महसूलात आयद करने का ऐलान किया। उसके बाद उसने ब्राजील पर बराह रास्त 50% दरामदी ड्यूटी लगाने का ऐलान किया। ये ड्यूटी या नई टैरिफ 1 अगस्त से नाफिजुल अमल होंगे। इस ऐलान के चंद घंटे बाद ही ब्राजील के सदर ने सख्त रद्द अमल देते हुए माशी इंतकामी कार्रवाइयों का इंतबाह दिया। सदर सिल्वा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ने ब्राजील पर एक तरफा तौर पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया तो ब्राजील भी जवाब में इक़दाम करेगा। यह बयान इस वक्त सामने आया जब अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील से आने वाली मसनूआत पर 50% भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह फैसला ब्राजील में साबिक सदर के साथ होने वाले बर्ताव के पेश नजर किया गया। बोल्सोनारो को उस वक्त बगावत की मनसूबाबंदी के इल्जाम में मुकदमे का सामना है। सदर लोला के दफ्तर ने एक सरकारी बयान में कहा कि ब्राजील किसी भी मुल्क की तरफ से इक़्तिसादी बाहमी ताउन के तहत एक तरफा टैरिफ में इजाफा का जवाब देगा। इस बयान के साथ ही अमेरिका और ब्राजील के दरमियान तिजारती जंग का खदशा शिद्दत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा हमीरा असगर अली की लाश कराची से इत्तिहाद कमर्शियल इलाके में वाक़ एक अपार्टमेंट से बरामद हुई, जहां वो तकरीबन 9 माह से मुर्दा हालत में मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक उनकी लाश उस वक्त दरियाफ्त हुई जब पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर किराएदार को निकालने के लिए अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ा। पुलिस का कहना है कि वाक़या मंगल को पेश आया। लाश गलने सड़ने की इंतहाई हालत में थी। इसकी इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 1 माह कबल वाक़ हुई थी। ताहम तहक़ीक़ात से पता चला कि अदाकारा की मौत गालिबन अक्टूबर 2024 में ही हो गई थी। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस SSP महरोज अली के मुताबिक अदालत के हुक्म पर जब आमला अपार्टमेंट खाली कराने पहुंचा तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने पर अदाकारा की लाश पाई गई। अरब न्यूज को तफ्तीशी अफसरान ने बताया कि डिजिटल और फॉरेंसिक शवाहिद, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया सरगर्मियों और पड़ोसियों से मालूमात की बुनियाद पर यह नतीजा निकाला गया कि अदाकारा की मौत गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ही वाक़ हो गई थी। पुलिस के मुताबिक हमीरा की आखिरी फेसबुक पोस्ट 11 सितंबर 2024 को, जबकि इंस्टाग्राम पोस्ट 30 सितंबर को की गई थी। पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें सितंबर या अक्टूबर के बाद कभी नहीं देखा गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समीमा सैयद ने इब्तिदाई तौर पर लाश की हालत देखकर मौत को 1 माह पुराना वाकया करार दिया था। ताहम बाद की तफ्तीश से यह पता चला कि मफरूजा गलत साबित हुआ। हमीरा असगर अली ने 2014 में वेब मिस सुपर मॉडल का खिताब जीता था। 2015 के एक्शन फिल्म जिलेबी और ARY के रियलिटी शो तमाशा से शोहरत हासिल की थी। 2022 में उन्होंने तमाशा घर में भी शिरकत की थी। इसके अलावा वो कई ड्रामों में भी नजर आई थी। हालिया महीनों में कराची में ऐसा दूसरा वाकया है जबकि अकेली रहने वाली एक अदाकारा की लाश उनके फ्लाइट से बरामद हुई। उससे कबल जून 2025 में मारूफ सीनियर अदाकारा आयशा खान गुलशन इकबाल के नजीब प्लान्स में वाक़ अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाई गई थी। हिंदुस्तानी खातून क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 6 विकेट्स की कामयाबी से हासिल की और इंग्लैंड की सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। यह पहला मौका है कि जब हिंदुस्तान ने इंग्लैंड में 2 या 2 से ज्यादा मैचों में मुश्तमिल T20 सीरीज अपने नाम की। मैनचेस्टर के ओल्ड टेलीफोन मैदान में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो उनकी टीम पर भारी पड़ा।
मेजबान टीम ने महज 21 के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया और फिर वक्फे से विकेटें गिरती रही। मुकर्रर 20 ओवर्स में इंग्लैंड 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 126 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की जानिब से सूफिया ने 22 और कप्तान ने 20 रन बनाए। हिंदुस्तान के लिए राधा यादव और श्री अनीची ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर एक कामयाबी मिली। हदफ के ताक़ुब में हिंदुस्तानी टीम ने एतमाद के साथ आगाज किया। ओपनिंग बल्लेबाजों में स्मृति मंधाना और शिफाली वर्मा ने 7 ओवर में 56 रन की शराकतदारी कायम की। शिफाली ने 31 और स्मृति ने 32 रन बनाए। उसके बाद जमिया और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 48 रन जोड़कर टीम को फतह की दहलीज तक पहुंचा दिया। हरमनप्रीत कौर ने 25 गेंदों पर 26 रन और जमिया ने 22 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 24 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से एक विकेट चार्ली डैन सूफी और एसी विंग के हिस्से में आई। हिंदुस्तान अब सीरीज में एक टीम की नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल कर चुका है। 5वां और आखिरी मैच 12 जुलाई को इजिप्ट में खेला जाएगा, जहां हिंदुस्तान की नजरें सीरीज को 4-1 से मुकम्मल करने पर होंगे। फिक्रो नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुश्ता पेशकश में तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया, उसामा रहमानी, मोहम्मद मूसा, इरफान, मोहम्मद तनवीर, किस्मत अली रहमानी, रहमान शब्बीर सरफराज, मुमताज़ रिफान शेख, तैयब अली ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रोनज़र। शुक्रिया। Oh